like live essay. ठीक है, like live essay. I have got two topics from the 2018 question paper of UPSC. We will be discussing that. And मैंने कहा था कि last session के अंदर you will be brainstorming your ideas and you will be telling me कि what you think can be included in the introduction, body और conclusion. ठीक है, तो आज उन्हीं टॉपिक्स पे हम डिस्कस करेंगे. ट्राई टू बी मोर इंटरेक्टिव. आप चाहे तो अपने माइक्स ऑन कर सकते हैं. ठीक है, टाइप करने में ज्यादा टाइम लगता है, आई नो, एंड टाइप करने में आई कैन नॉट मतलब सेग्रीगेट कि किसने क्या पॉइंट कहा है. तो आप लोग सब अपने माइक ऑन कर सकते हैं. वी विल डिस्कस रिगार्डिंग द टॉपिक. ठीक है, तो जो भी आपके पास आइडियाज हैं प्लीज ट्राई टू कम्युनिकेट एंड प्लीज ट्राई टू ब्रेनस्टॉर्म. क्योंकि मैंने आपको चीजें बताई हैं, कैसे सोचना है, क्या चीज करनी है, क्या नहीं करनी है. नाउ इट्स द मोर प्रैक्टिस विच यू डू. ठीक है, तो आज मैं आप लोगों के साथ इसी बारे में इंटरेक्शन करूंगा रिलेटेड टू द टॉपिक. दो टॉपिक्स हैं, एक फिलोसफिकल है, एक नॉर्मल ऐसे वाला. ठीक है, तो आप लोग वो टॉपिक देखिए, अपने अपने आइडियाज प्रेजेंट कीजिए कि कौन से डायमेंशंस आपको लगता है वहां पे इंक्लूड किए जा सकते हैं. इंट्रो में आपको कोई स्टोरी लगती है, कोई कोट आपके पास है, तो टेल मी अबाउट दैट. ठीक है, चलिए फर्स्ट फिलोसफिकल ऐसे. ठीक है, तो फिलोसफिकल ऐसे ये 2018 का टॉपिक है कि कस्टमरी मोरालिटी कैन नॉट बी अ गाइड टू मॉडर्न लाइफ. ठीक है, तो टॉपिक क्या है? कस्टमरी मोरालिटी कैन नॉट बी अ गाइड टू मॉडर्न लाइफ. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई टोल्ड यू, pick up the topic which you understand the best. ठीक है, the theme shall be understood by you perfectly, ताकि आप अपना कंटेंट उस पे फ्रेम कर सके. ठीक है, जब तक आपको थीम समझ ना आए, until unless you are able to get the grasp of the essence of the theme, do not attempt your essay. ठीक है, तो this is the essay topic. Now first of all tell me what do you understand by this theme. ये थीम आपको क्या समझाती है? What do you understand by this theme? You can keep your mics on. You can use any language, English or Hindi, but please do convey your ideas. I want to make sure कि आप सबको ये टॉपिक की थीम समझ आ रही है and you are able to write upon it. तो एक बार पढ़िए टॉपिक को, हेडिंग को पढ़िए, हेडलाइन को पढ़िए and tell me what do you understand by this theme. सबसे पहले तो कीवर्ड आप पिक कीजिए. कीवर्ड कौन कौन से हैं इसके अंदर? हाँ जी, व्हाट आर द कीवर्ड्स? हाँ जी, एनीवन? व्हाट आर द कीवर्ड्स? आपको इस हेडिंग में कौन से कीवर्ड्स नजर आ रहे हैं? हेलो सर. हाँ जी, सर फर्स्ट ऑफ ऑल customary morality ओके, and कस्टमरी मोरालिटी. then guide and modern life. वेरी गुड, गाइड एंड मॉडर्न लाइफ, है ना? तो मेन यही कीवर्ड है. बाकी सब तो सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए विच वी यूज इन अ प्रॉपर इंग्लिश स्ट्रक्चर वो है. ठीक है, तो योर मेन थ्री कीवर्ड्स आर कस्टमरी मोरालिटी, देन गाइड, देन मॉडर्न लाइफ. ठीक है, फिलोसफिकल एसेज में आई हैड टोल्ड यू, आपके अपने ओपिनियन हो सकते हैं. लाइन में अगर ये लिखा गया है कि कस्टमरी मोरालिटी कैन नॉट बी अ गाइड, तो जरूरी नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी कि यू हैव टू एग्री टू दिस फैक्ट. ठीक है, यू कैन पुट योर ओपिनियन इन अ डिफरेंट वे. यू कैन स्टेट दैट आई डू नॉट एग्री विद दिस स्टेटमेंट, आई बिलीव कस्टमरी मोरालिटी इज अ गाइड टू मॉडर्न लाइफ. ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कीवर्ड्स, इनका मतलब क्या है. तो कस्टमरी मोरालिटी से आप लोग क्या समझे? व्हाट डू यू मीन बाय कस्टमरी मोरालिटी? जनरली तो हम बात करते हैं कि मोरालिटी बहुत अच्छी चीज है, मोरल वैल्यूज को हम सपोर्ट भी करते हैं, प्रोपोगेट भी करते हैं. ठीक है, तो कस्टमरी मोरालिटी का क्या मतलब है, और ऐसा क्या है जो एग्जामिनर ये कह रहा है कि इट कैन नॉट बी अ गाइड टू मॉडर्न लाइफ? ऐसी क्या चीज है इसके अंदर? Sir, I think it means that what is normal or custom in my culture is moral according to me. यस, इसका मतलब क्या है? जो कस्टम्स आप फॉलो करते हैं ना, इन आवर सोसाइटी वी फॉलो डिफरेंट काइंड्स ऑफ कस्टम. ठीक है,
when we go back to 200-250 years back, then we realize there was a sati practice, है ना, बैनिंग ऑफ विडो रीमैरिज, ये सब वहां पे चलता था। उससे पहले भी एंशियंट टाइम पे चले जाएं तो ये स्लेवरी और ये कास्टिज्म ये सब काफी प्रिवेलेंट था, ठीक है, आज भी है सोसाइटी के अंदर। बट इसका मतलब क्या है, कस्टम्स जो हम फॉलो करते हैं, द कस्टम्स इन सोसाइटी, और सोसाइटी उन्हें क्या समझती है, मॉरल, ठीक है। कस्टम्स इन सोसाइटी आर डीम्ड एज मॉरल बाय सोशल मेंबर्स। जब सती होती थी, व्हेन देयर वाज प्रैक्टिस ऑफ सती, तब भी उस टाइम के लोगों को वो ठीक ही लगता था, है ना, उस टाइम के हिसाब से दैट वाज अ कस्टम एंड इट वाज कंसीडर्ड मॉरल आल्सो, ठीक है, बाय द सोशल मेंबर्स, कि ठीक है, ये चलता है। तो कस्टमरी मोरालिटी, जो ट्रेडिशनल कस्टम्स फॉलो होते हैं और सोसाइटी उनको मोरल कैटेगराइज करती है, इसलिए हम उसको क्या कह रहे हैं, कस्टमरी मोरालिटी, ठीक है, कस्टमरी मोरालिटी। और सिर्फ नेगेटिव एस्पेक्ट में नहीं, पॉजिटिव एस्पेक्ट भी, जैसे ट्रेडिशनल हमारे वैल्यूज हैं, जैसे हम नमस्ते करके ग्रीट करते हैं, बड़े लोगों के पैर छूते हैं, रिस्पेक्टिंग और एल्डर्स, ये भी क्या है, कस्टम्स, है ना, दिस इज ऑल्सो कस्टमरी मोरालिटी। देन गाइड, आपको पता है क्या हम इसको एज अ रेफरेंस यूज कर सकते हैं या एज अ गाइडिंग डॉक्यूमेंट यूज कर सकते हैं। कैन दिस मोरालिटी बी यूज्ड एज अ गाइडिंग लाइट, है ना, एज अ गाइडिंग लाइट। हमें अपने लाइफ जीनी है, सबको जीनी है, आगे की लाइफ में क्या हम कस्टमरी मोरालिटी के बेसिस पे कैन वी गाइड अवर अपकमिंग लाइफ, ठीक है। मॉडर्न लाइफ क्या है, मॉडर्न लाइफ आप सबको पता है, practices and changes which are prevalent in the modern age, प्रेजेंट एज भी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 कीवर्ड हैं, कीवर्ड आप लोगों ने समझ लिया, कस्टमरी मोरालिटी है, विच आर फॉलोड एज कस्टम्स इन आवर सोसाइटी एंड आर कंसिडर्ड legitimate by your societal members. Guide, can this be morality used for your modern life, guide as a modern life? और modern life वो है जो आज present tenure में या present age में the practices and changes which are prevalent, ठीक है। आज जैसे अटायर में ही चेंज है, पहले अगर आप 50-60 साल पहले देखो तो धोती कुर्ता, these traditional wears were prominent, है ना। After the induction या commencement of globalization, the attire has changed. We have become somewhat westernized, है ना, a fusion of westernization has been there. तो ये सब क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इसको आपको इस तरीके से एग्जामिन करना है कि कस्टमरी मोरालिटी आपके लिए, फॉर यू, देखो जितने 10,000 स्टूडेंट्स वुड बी गिविंग मेंस, है ना, ये टॉपिक सबके सामने होगा। सपोज 10,000 में से 2,000 गो फॉर दिस टॉपिक, तो 2,000 के 2,000 अपने ओपिनियन वहां पे रखेंगे। तो इस कैन नोट को आप कैन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, जरूरी नहीं यू एग्री विद दी स्टेटमेंट, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले मैंने क्या बताया था, इंट्रो में आप लोग क्या इंक्लूड करना चाहेंगे इसके अंदर? Sir, I have a question. हाँ जी। Sir, do we have to really think about just in case of society? We can also say the customary morality in politics or in business. हाँ एग्जैक्टली देखो, जो कस्टमरी मोरालिटी है, इट इज नॉट की सोसाइटी से ही आ रही है वो आपकी, Exactly, है ना। sir. द कस्टम्स हैव बीन फॉलोड बाय एवरी सेक्शन ऑफ दी, मतलब सोसाइटी वी टेक एट अ लार्ज। पॉलिटिकल जो आपका सेक्शन है वो भी एक तरह से एक लार्ज सोसाइटी का ही कंपोनेंट है ना। इकोनॉमिक सेक्शन भी वो भी एक लार्ज Yes, सोसाइटी sir. जो हमारी इंडियन सोसाइटी है उसी का ही एक कंपोनेंट है। तो यू कैन गो इनटू सेवरल डायमेंशन जस्ट रिगार्डिंग द कस्टम्स व्हिच हैव बीन फॉलोड टिल प्रेजेंट, ठीक है। तो इंट्रो के अंदर, इसके अंदर अगर आपके पास कोट है ना, इफ यू हैव अ गुड कोट, देखो मोरालिटी से रिलेटेड आप एथिक्स की जब प्रिपरेशन करेंगे जीएस के अंदर, तो मोरालिटी से रिलेटेड यू विल बी गेटिंग कोट, है ना। तो यहाँ पे मोरालिटी से रिलेटेड कोट आप लोग इंक्लूड कर सकते हो बिफोर द इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो अगर किसी को यहाँ पे याद है, किसी को पता है मोरालिटी पे, अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, ऐसे टॉपिक में मोरालिटी से रिलेटेड कोट आप इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। देन एक यहाँ पे जैसे हम कहते हैं एनेक्डोट या शॉर्ट स्टोरी, तो आप लोगों में से अगर कोई बताना चाहे कि कोई भी छोटी सी स्टोरी है ना, 4-5 लाइन की, अगर आप सोच पाओ कि वो इस चीज को, इस थीम को प्रोजेक्ट कर सके अपने
डॉक्यूमेंट के ऊपर, इंट्रोडक्शन के ऊपर। कोई भी शॉर्ट स्टोरी 5-6 लाइन की, मतलब विच कैन पुट अप अ लाइट ऑन दिस थीम which we are going to project in the future part. हाँ जी, anyone? हेलो हाँ जी, सर, हम जैसे घूंघट सिस्टम है वो वाला भी ऐड कर सकते हैं ना, स्टोरी बिल्कुल लाइन? बिल्कुल बिल्कुल। कुछ भी देखो, मैंने ओके। पहले आपको कहा फिलोसॉफिकल एसे में यू हैव अ लॉट ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। ये कभी माइंडसेट मत लेके जाना एसे के अंदर। देखो एसे को हिंदी में क्या कहते हैं? निबंध, ठीक है। मतलब कोई भी बंधन आपके ऊपर नहीं है, ठीक है। तो यू कैन इंक्लूड वट एवर यू वॉन्ट, बट इट शैल बी रेलिवेंट टू द टॉपिक, ठीक है। डोंट डेविएट फ्रॉम द टॉपिक। ओके सर, मेरे पास एक स्टोरी है। हाँ जी जरूर। सर, जैसे एक मैरिड कपल है और वो सिटी में रहते हैं, बट ठीक है। whenever they go to their native village, हम्म the married girl is she is asked by her in-laws to follow the घूंघट सिस्टम। हम्म। तो सर यहाँ पे कस्टमरी मोरालिटी वही है कि उस विलेज के जो कस्टम्स है, शी इज फोर्स टू ठीक है फॉलो देम। ठीक है ठीक है। इसमें सर मेरे जैसे पास एक आप, स्टोरी है। हाँ जी माजिद प्लीज। तो जैसे अभी अपन ने देखा कि अपन ने कोरोना काल में कि हम्म। नमस्ते जो हमारा कस्टमरी मॉडल है वो Yes. गाइड बन गया एक मॉडर्न लाइफ के लिए, जैसे कोविड काल में कि सब Yes, जगह बिल्कुल बिल्कुल। इवन वर्ल्ड लीडर्स भी फॉलो कर रहे थे कि नमस्ते। यस। तो ये एक हाँ तो एनेक्डोट हो देखो, सकता है। बिल्कुल आप दोनों ने देखे, देखो दिस इज द डाइवर्सिटी वी वर टॉकिंग अबाउट। पवन हैज प्रोजेक्टेड अ स्टोरी which shows the negative light of customary morality, while Majid has shown the story which puts up positive light regarding to customary morality. So this is the diversity you have been called for. ये दोनों ही एस्पेक्ट आपके ऐसे के अंदर झलकने चाहिए, ठीक है। स्टोरी आप कोई भी शुरू कर सकते हो, नेगेटिव शुरू करो, पॉजिटिव शुरू करो, या फिर जैसे मैंने उस दिन अपने फिलोसॉफिकल एसे में एग्जांपल दिया था आपको, शुरू में नेगेटिव स्टोरी थी और बाद में जेके रोलिंग के एग्जांपल से वी हैड इंक्लूडेड पॉजिटिव स्टोरी ऑल्सो, ठीक है। तो दोनों ही अगर आप शॉर्ट में 5-6 लाइन में कंक्लूड कर सके तो दोनों ही स्टोरी आप उसमें इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे सर जैसे माजिद इसमें एक मेरा वाली, पॉइंट है, हाँ जैसे एक जी और है हाँ कि जी। अगर अपन कोई एक तरीके का एनेक्डोट लिखते हैं, जैसे कोई एक आइडिया लिखते हैं, तो क्या हम्म। उसमें फिर ऐसे भी उसी पॉइंट पे लिखे या फिर ऐसे में फिर वो दोनों चीजें लिखते हैं तो फिर वो अलग लगता है एनेक्डोट से? नहीं, आप जैसे एक पर्टिकुलर स्टोरी में भी दोनों एस्पेक्ट इंक्लूड कर सकते हो, सर ठीक है। जैसे कि हाँ अच्छा जी जैसे कि मैंने ये एक, एक स्टोरी दी, पर हाँ मेरे जी। को उसके बाद फिर कुछ ज्यादा समझ नहीं आया, तो फिर क्या हम्म। मतलब मैं उसी लाइन पे चलता रहूं पूरे ऐसे में, या फिर मैं अगर दोनों चाहूं देना तो फिर दे सकता हूँ? हाँ हाँ, दोनों आप दे सकते हो, ठीक है। ओके, दोनों व्यूज, क्योंकि आपको बैलेंसिंग ओपिनियन वहां पे रखना ही है। तो ठीक ठीक दोनों ठीक। एस्पेक्ट से आप अपनी समझा सकते हो, दो स्टोरी आप वहां पे इंक्लूड कर सकते हो, या फिर एक स्टोरी के अंदर ही दोनों एस्पेक्ट आप इंक्लूड कर सकते हो, जी ठीक जी है। जहाँ ठीक पे एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी है, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है, ठीक है। ठीक ठीक। अब जैसे माजिद की स्टोरी में ही हैज लिंक्ड इट टू द मॉडर्न लाइफ कि नमस्ते हमारा कल्चर था और कोविड के अंदर हमने उसको फॉलो किया, इवन वर्ल्ड लीडर्स हैव बीन फॉलोइंग दिस, और ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव यहाँ पे था और बहुत अच्छा, मतलब ट्रेडिशनल कस्टम हम कह सकते हैं, वी आर प्राउड ऑफ। पवन वाली स्टोरी में, पवन आपकी स्टोरी काफी अच्छी है कि कस्टम थे वो घूंघट वाला जो सिस्टम है, थोड़ा उसको आप मॉडर्न लाइफ से भी लिंक कीजिए। ओके जैसे सर। आपने बता दिया गांव में जाके वो ऐसी प्रैक्टिस है, बट एक थोड़ा एस्पेक्ट उसमें क्या लगे कि उस प्रैक्टिस से क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है जब वो अपने सिटी में जाती है, और मॉडर्न लाइफ में उसके क्या इम्पैक्ट हो रहा है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि वो विलेज बैकग्राउंड के, वहां पे उसने वो कस्टम फॉलो किया हमेशा, जैसे ही वो सिटी के अंदर नई नई आई अपने हस्बैंड के साथ, जैसे माइग्रेट वगैरह किया, तो सिटी के अंदर जैसे उसको तो आदत थी वो प्रैक्टिस फॉलो करने की, और जब वो प्रैक्टिस फॉलो करते हुए वहां के, मतलब उसके फ्रेंड्स वगैरह ने देखा, तो शी वॉज क्वाइट ह्यूमिलिएटेड कि वो ओके सर। कस्टम वहां पे एक्सेप्टेबल नहीं है, और उससे उसको अपने सिटी लाइफ में रूटीन में क्या आती है, प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है। वहां ओके पे सर। गाड़ी भी चलानी पड़ सकती है, किसी के साथ भी इंटरेक्ट करना पड़ सकता है, तो शी कांट बी इन अ घूंघट ऑल द टाइम, ठीक है।
तो इसको थोड़ा मॉडर्न लाइफ से भी लिंक कर दीजिए। स्टोरी आपकी Okay, sir, अच्छी, थोड़ा एक एस्पेक्ट ये बता दीजिए कि कैसे उसको वो नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही है। ठीक है, ठीक है सर। तो ये आपने स्टोरी बना दी। कोट जैसे मोरालिटी के ऊपर है, आप लोग Hello, कोट sir. इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, Hello. हाँ जी। Sir, actually, we have to write start story in 4-5 lines only. We can write it. It's like 10 to. It's if a story. If it's like there is like a girls. Two girls are there, Lata, Geeta. So we can extend it to 20 lines like that. 20 lines, I would suggest कि you just restrict your anecdote to, I mean, don't overextend. ठीक है, if you are including both aspects in one story, you can keep it to 10 to 12 lines. ठीक है, if you are keeping it Okay. separate, then keep the stories for 5 to 7 lines only. Don't overextend. 20, I think it would be overextended. Okay, Okay. But in because some cases, if you want to explain it fully, means we have to go no, to that don't, way. just keep the main focus. जो main theme है ना आपकी, you want to depict, just give the character's name, what the character is going through, and how the morality is affecting him in modern life. Just stick to that. That is the only story. Okay. यहाँ पे we are not going to write a novel, है ना? We just Okay. have to Okay. explain the theme. So restrict yourself to 5 to 7 lines, or if you are explaining both aspects, then 10 to 12 lines. Okay. Okay. ठीक है, because we have to main पर्सपेक्टिव हमारा क्या है, वी हैव टू प्रोजेक्ट आवर ओपिनियंस इन आवर बॉडी पार्ट। ठीक है, इंट्रोडक्शन Okay. इज जस्ट टू बिल्ड द रिदम फॉर गोइंग टू द बॉडी पार्ट। ठीक है, Okay. देन यू हैव एक्सप्लेन एनेक्डोट, कोट आपने दे दिया। उसके बाद जैसे हमने बात की थी, अगर कोई कीवर्ड है विच कैन बी एक्सप्लेन, तो आप उसको एक्सप्लेन करिए, क्योंकि कस्टमरी मोरालिटी यहाँ पे मेन कीवर्ड है। तो आप इसको इंट्रो में स्टोरी के बाद डिफाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, इंट्रो के बाद यू कैन डिफाइन दिस की कस्टमरी मोरालिटी, ये मतलब है इसका, दिस मीन्स दिस, और साथ में इसके एग्जाम्पल भी आप लोग देंगे कि ऐसा ऐसा कोई पॉजिटिव एग्जाम्पल जैसे नमस्ते वाला, नेगेटिव एग्जाम्पल जैसे सती या घूंघट वाला। ठीक है, तो एग्जाम्पल से यू हैव डिफाइंड कस्टमरी मोरालिटी, अपने स्टोरी से थीम भी एक्सप्लेन कर दी। तो ये आपका इंट्रो पार्ट जो है, इट इज क्वाइट वेल। यहाँ पे एग्जामिनर का रिदम बन जाएगा, इंटरेस्ट बन जाएगा, एंड ही विल लव टू रीड अगेन। जो बॉडी पार्ट है आपका, वहां पे ही वुड लाइक टू मूव ऑन। ठीक है, देन बॉडी में वी हैव टॉक्ड अबाउट सेवरल डायमेंशन, है ना? तो सेवरल डायमेंशंस में वी हैव टू पुट अवर मतलब बैलेंस्ड ओपिनियन। तो यहाँ पे हम दोनों की बात करेंगे कि पॉजिटिव सोशल कस्टमरी मोरालिटी कौन सी है और नेगेटिव कौन सी। हाँ जी, तो पहले पॉजिटिव वाले पॉइंट्स लेते हैं। आप लोग क्या क्या सोच सकते हैं कि कस्टमरी मोरालिटी के एग्जांपल्स जो विच आर क्वाइट पॉजिटिव एंड विच आर हेल्पफुल इन गाइडिंग अस इनटू द मोरल लाइफ, सॉरी मॉडर्न लाइफ। सर इसमें यूं भी तो जा सकते हैं, जैसे कि अपन के पास कस्टमरी मोरालिटी है, हाँ जी, तो इसको इस सॉरी इंडिविजुअल मोरालिटी के अगेंस्ट में कर सकते हैं, या फिर यूनिवर्सल मोरालिटी, जैसे अपने यूनिवर्सल प्रिंसिपल जैसे लिबर्टी या फिर इक्वालिटी, इनके अगेंस्ट भी दिखा सकते हैं कुछ, तो ऐसे करके भी कर सकते हैं। वो आप कर सकते हो। जैसे वो भी अगर आप करने जाओगे माजिद, तो यू हैव टू एटलीस्ट रिलेट इट टू द पॉजिटिवनेस और नेगेटिवनेस ऑफ द टॉपिक। हाँ, है तो ना? अगर सर जैसे कि ना liberty- ये कस्टमरी मोरालिटीज के फॉर्म में बात करेंगे, तो उसी से रिलेटेड बातें हो जाएगी, और फिर ये बाकी जो दूसरे पॉइंट्स है वो उसके अगेंस्ट ही हैं। हाँ, मतलब बेसिक इसमें क्या रहेगा, जैसे थीम ये कह रही है कि इट कैन नॉट बी द गाइड, है ना? एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट दे दी है उसने। तो यहाँ पे आप अगर पॉजिटिव और नेगेटिव क्लासिफाई करके अच्छे से बता सको, तो इट वुड बी वेल एब्जॉर्ब्ड बाय द एग्जामिनर, है ना? ओके, कि मतलब आप यहाँ पे कैन भी प्रोबेबल दिखा रहे हो उसमें, और कैन नॉट भी दिखा रहे हो। ठीक, ठीक है, ओके। हाँ जी। तो पॉजिटिव प्रैक्टिस कौन कौन सी है? एक तो जैसे आपने पहले ही कहा नमस्ते वाली, इट इज वेरी गुड। देन any other practices which you think are positive and can be a guide in our modern life? Sir, I have one. हाँ जी, For example, democratic countries like India and US, we have the system of parliamentary debates. So that is a custom which is very good in India compared to other non-democratic countries. very nice, Lavanya. You have linked it to the political aspect, है ना?
Also, sir, there is parliamentary one more that we can say. For example, there are certain cultures in which it is usual to exchange gifts, etc., when it comes to business. But if we talk about India, if we say that exchanging gifts or providing any certain kind of privileges is frowned upon in our culture compared to other cultures like Japanese or some other countries where it is okay. so how can we link it to the positive aspect? Sir, it is, I'm saying in a general sense that those countries it is okay to like exchange gifts and all. So I'm saying that in the sense that we can talk about moral relativism, that Yeah, there is yeah. positive or negative sense. Yes, you can It include depends on these how we points. see it. Yes, exactly. You can include, like, if you are talking about moral relativism, like comparing the practices of one country to the other country, you can include it in the part when you are going at the end of the body, है ना, जब आप ये चीजें Yes, एक्सप्लेन sir. कर चुके हो और Yes, उसके sir. बाद आप एक मोरल रिलेटिविज्म का कंसेप्ट समझाना चाहते हो कि कस्टमरी मोरालिटी भी ऐसा नहीं है कि इट इज यूनिवर्सल, है ना, इट वेरीज फ्रॉम Yes, कंट्री टू sir. कंट्री, सोसाइटी टू सोसाइटी, ये वेरी करती है और किसी सोसाइटी में ये एक्सेप्टेबल हो सकता है, किसी में नहीं हो सकता, है ना, तो ये आप Yes, बॉडी sir. के एंड में ये चीजें इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। Okay, sir. सर ये भी तो कर सकते हैं अपन कि हिस्टोरिकल इवेंट्स को ले सकते हैं, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, उसमें लिबर्टी इक्वालिटी जैसे टर्म्स निकले जो पहले उन लोग जनता ने मांगे, तो कस्टमरी मोरालिटी हुई, फिर वो बाद में मॉडर्न वर्ल्ड ने फॉलो करा, या फिर इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में गांधी जी का बिल्कुल बिल्कुल, जैसे गांधी नॉन जी वायलेंस के यूज नॉन करेंगे वायलेंस, अपन, और फिर उसको वर्ल्ड ने यूज करा, यूं भी तो हो सकता है सर। बिल्कुल 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 हो सकता है। देखो वही मैं कह रहा हूँ, यू हैव वेरी मच कैपेसिटी, आपके पास बहुत आइडियाज हैं, ठीक है, ट्राई टू कीप दोज आइडियाज प्रिसाइज, छोटे छोटे रखने की कोशिश करना, ऐसा ना हो कि ओवर एक्सटेंड हो जाए, है ना, जैसे मैंने उस दिन अपने ऐसे वाले एग्जाम्पल में दिया था। तो सेवरल डायमेंशन जितने ज्यादा हो सके उतने इंक्लूड करो, और उनको छोटा छोटा रखोगे तो आपकी स्पेस भी काफी अच्छे से यूटिलाइज हो जाएगी, ठीक है। जैसे आपका लिबर्टी वाला ही फ्रेंच रेवोल्यूशन वाला एग्जाम्पल है, हिस्टोरिकल, है ना, हिस्टोरिकल एग्जाम्पल हमारा नॉन वायलेंस वाला है, गांधी जी की जो प्रैक्टिसेस थी ही डीम्ड इट एज अ कस्टमरी मोरालिटी की हमारी सभ्यता के अंदर नॉन वायलेंस हम प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो ये आप हिस्टोरिकल एस्पेक्ट से समझा सकते हो। एनी इकोनॉमिकल एस्पेक्ट यू कैन थिंक ऑफ? जो ग्रेट डिप्रेशन वाला, जब केन्स ने बोला कि मार्केट इकोनॉमी पे, मतलब दोनों मार्केट इकोनॉमी मतलब फिस्कल और मॉनेटरी दोनों काम करने चाहिए, और फिर उसको वर्ल्ड ने यूज करा। बट ग्रेट डिप्रेशन थोड़ा मतलब ये वो हो जाएगा कि इट मतलब पूरा का पूरा मतलब एग्जैक्टली लिंक्ड हम इसको नहीं कर पाएंगे, है ना, बिकॉज फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, दीज आर करेक्टिव मेजर्स ना, दीज आर करेक्टिव मेजर्स, वी कांट से कि कस्टम्स में हमारी ये था, कस्टम्स मोरालिटी का मतलब है कि एज अ मतलब प्रैक्टिस वी हैव फॉलोड इन आवर सोसाइटी, है ना। आप सोचो कि ऐसा क्या होता है, सपोज आपके घरों में ही कि इकोनॉमी से Ceremonial रिलेटेड, actions, ceremonial actions positive to moral. इकोनॉमिक टर्म्स में क्या ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी अप्लाई नहीं हो सकती? Yeah. है ना, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी और कस्टमरी प्रैक्टिस, है ना, हम हमेशा सिखाते हैं, हमारे पेरेंट्स सिखाते हैं, हमारे टीचर्स सिखाते हैं, तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी वी हैव बीन इम्प्लीमेंटिंग सिंस आवर ट्रेडिशनल स्क्रिप्चर्स। तो ये आप इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स में कवर कर सकते हो कि ऑब्वियसली इट इज अ गाइड टू मॉडर्न लाइफ। मॉडर्न लाइफ क्या मांगती है? इट आस्क फॉर ट्रांसपेरेंसी, है ना, तो ट्रांसपेरेंसी इससे अच्छी हो ही नहीं सकती। जो ऑनेस्टी हमारे यहाँ पे क्राइम्स हैं और करप्शन है वो किससे दूर हो सकता है? दिस कस्टमरी मोरालिटी से, ठीक है, इससे दूर हो सकता है। हाँ जी, कोई इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट? बहुत है इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट, तो आई डोंट थिंक कि इसमें कोई भी कमी है हमारे। हाँ जी, नॉन वायलेंस ऑब्वियसली, देन वर्शिपिंग ऑफ ट्रीज एंड एनिमल्स, है ना, तो वो वहां पे क्या बताती है, एक वैल्यूज डिपिक्ट करते हैं कि हाउ वी वैल्यू आवर नेचर, है ना, तो आप यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल वर्शिपिंग ऑफ नेचर,
है ना, वर्शिपिंग ऑफ नेचर, जिसका एग्जांपल वेरी गुड मयूर, कम्युनिटी रिजर्व्स भी आप दे सकते हैं इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट से, है ना, सेक्रेड ग्रूव्स या कम्युनिटी रिजर्व। तो इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट भी हो गया आपका। और कोई एस्पेक्ट आप लोग सोच पा रहे हैं? Sir, from ancient times, villages were used to be self-reliant. So now in modern times, financial decentralization should be there. बेस्ट आप कहाँ से एग्जांपल दे सकते हो? चोला किंगडम, है ना, अगर आप एंशियंट पॉलिटी का एग्जांपल देना चाहो तो इन चोला किंगडम Ur and Sabhas were organized. This can be called as first form of parliamentary government or representative government, क्योंकि वहां पे people used to elect their leaders. representative government, है ना, we have followed this, और ये हमारे ancient practice से वहां पे हमने देखने को मिली थी, और this can be a real guide to our modern लाइफ। ठीक है, तो चोला किंगडम का ये एग्जांपल भी दे सकते हो। और कोई डायमेंशन? कल्चरल एस्पेक्ट, वेरी गुड। किसने क्या? प्रशांत, वेरी गुड। कल्चरल एस्पेक्ट, कोविड के टाइम पे वसुधैव कुटुंबकम, वी डिड नॉट थिंक अबाउट आवरसेल्व्स, वी वेंट फॉर वैक्सीन मैत्री, वी वेंट फॉर वैक्सीन मैत्री, है ना, हमने अपना नहीं सोचा। जहां पर पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में क्या था? प्रोटेक्शनिज्म। यूएस, स्पेन, ब्रिटिश, दे वर रिलक्टेंट टू सप्लाई द कोविड वैक्सीन टू द लेस डेवलप्ड कंट्रीज, बट India took its stand and we supplied the vaccines despite the fact that we had a large population to cater to. हमने अपना नहीं, we kept the public interest, large interest at front and we went for vaccine मैत्री। तो ये वसुधैव कुटुंबकम यहाँ पे, दिस इज ऑब्वियसली अ गाइड टू मल्टीपोलर वर्ल्ड या इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर। तो आईआर से भी आप इसको यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। ठीक, आईआर से भी आप कि वर्ल्ड कैसा होना चाहिए, ये हमारी फिलोसफी, हम हमेशा क्या करते आए हैं? प्रोजेक्ट करते आए। ठीक है, एनी अदर डायमेंशंस बियॉन्ड दीज? Harmonious coexistence of different cultures now it result in national integration. हाँ, वेरी गुड। दीज यू कैन इंक्लूड इन अ सेपरेट कल्चरल एस्पेक्ट और हिस्टोरिकल एस्पेक्ट में भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, ये जो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी वगैरह है। Then family systems. हाँ जी, फैमिली सिस्टम भी कल्चरल, अगर आप सेपरेट सेक्शन लो ना, जैसे पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल, तो यू कैन मेक अ सेपरेट कल्चरल सेक्शन आल्सो इन विच यू कैन इंक्लूड दिस सम पॉइंट्स लाइक फैमिली वैल्यूज और ये यूनिटी वगैरह, डिफरेंट फोक डांसेस और ये सब जो भी आपको इंक्लूड उसमें करना है। ठीक है, देन mythologies like रामायण एज अ गाइड, वो मोरल लाइफ गाइड वहीं पे आ जाएगा कल्चरल या हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स के अंदर। ठीक है, मोरल लाइफ के लिए गाइड है वो, मतलब मॉडर्न लाइफ के लिए जैसे ट्रांसपेरेंसी का हमने एग्जांपल ले लिया, है ना, नॉन वायलेंस का ले लिया, लिबर्टी का ले लिया, तो वो सब भी उन एपिक्स से हम सीख ही रहे हैं। वो आप एग्जाम्पल्स में इंक्लूड कर सकते हो, है ना। एग्जाम्पल्स में कैसे? पार्लियामेंट्री डिबेट्स या रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, आप अर्थशास्त्र का एग्जाम्पल दे सकते हो। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, अर्थशास्त्र का दे सकते हो। लीडर के एग्जाम्पल में जैसे पॉलिटिकल लीडर कैसे होने चाहिए, उसमें आप रामायण वगैरह से एग्जाम्पल दे सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल में आप ये सब चीजें इंक्लूड कर सकते हो। अब कोई डिफरेंट एस्पेक्ट आपको नजर आ रहा है? कल्चरल हो गया, हिस्टोरिकल हो गया, इकोनॉमिकल हो गया, एनवायरमेंटल हो गया, पॉलिटिकल हो गया, आईआर हो गया, कोई और एस्पेक्ट? कुछ और अगर आप सोच पा रहे हैं? चलिए, तो ये मेन 1 2 3 4 5 6 7 है ना। इसके अलावा जैसे आपने बताया कल्चरल एंड एथिकल एस्पेक्ट भी आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो 7 से 8 पॉइंट काफी हो जाते हैं। आप इसमें अच्छे से एक्सप्लेन करके 5-6 लाइन के अंदर एग्जांपल्स के साथ यू कैन गिव योर ओपिनियन कि कैसे इट कैन बी अ गाइड टू आवर मॉडर्न लाइफ। ठीक है, जब आप इनको एक्सप्लेन करें तो ऐसे केसेस का एग्जांपल जरूर देने की कोशिश करना जो
करंट में हैं। जैसे वसुधैव कुटुंबकम में आप ये जरूर बताएं कि वर्ल्ड वाज मूविंग टुवर्ड्स प्रोटेक्शनिज्म, western world was reluctant to give out the vaccines, but India as a country, though we don't have that much of resources, but we went for globalization या cooperation in the matter of health। ठीक है, तो एक करंट इश्यूज से जब आप रिलेट कर दोगे तो आपका एकदम से क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा कि हाँ भाई बंदे ने एविडेंस के साथ समझाया है चीज को। देन नेगेटिव एस्पेक्ट्स, नेगेटिव एस्पेक्ट्स हाँ जी, नेगेटिव क्या क्या हो सकते हैं? हाउ इट कैन नॉट बी अ गाइड। In societal, sati, racism, casteism. एग्जैक्टली। कल्चरल जो एस्पेक्ट हैं या हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स हैं, सती है ना, बिल्कुल चारू। मेंस्ट्रुअल टैबू, लाइक सबरीमाला मूवमेंट कितनी फेमस हुई थी, है ना, सबरीमाला की मेंस्ट्रुएशन वुमेन को वहां पे एंट्री नहीं दी जा रही थी, ठीक है। देन डाउरी, एग्जैक्टली, डाउरी इज अ गुड केस, ठीक है। बैन ऑन विडो रीमैरिज, बैन ऑन विडो रीमैरिज, नॉन रिकॉग्निशन ऑफ थर्ड जेंडर, नॉन रिकॉग्निशन ऑफ थर्ड जेंडर, दे वर looked as menial, है ना। कास्टिज्म, कम्युनलिज्म, जेंडर इनइक्वालिटी, एग्जैक्टली। हिस्टोरिकल में जैसे वेद पढ़ने नहीं दिए जाते थे, है ना, जेंडर इनइक्वालिटी। तो ये सब एस्पेक्ट आप प्रोमिनेंटली नेगेटिव के अंदर इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है, नेगेटिव के अंदर इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। देन ये कल्चरल हिस्टोरिकल हो गए, और किसी एस्पेक्ट से आप कुछ सोच सकते हैं? Regionalism. बिल्कुल, रीजनलिज्म। हमेशा से, सपोज आप अगर एग्जाम्पल देना भी चाहें तो 1857 का जब रिवोल्ट हुआ था, तो ऐसा कहते हैं कि एवरी सेक्शन ऑफ जो फाइटिंग में इन्वॉल्व थे, जैसे रानी झांसी थी या बेगम हजरत महल थी, जो भी थे, दे वर इन्वॉल्व इन द रिवोल्ट जस्ट टू प्रोटेक्ट देयर ओन, जो उनकी रियासतें थी, प्रिंसली स्टेट थी, ठीक है। देयर वाज नो आइडिया कॉल्ड एज इंडिया एट दैट टाइम, दे वर जस्ट इन्वॉल्व इन प्रोटेक्टिंग देयर ओन रीजन, है ना। अगर उनको अपने रीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए फॉरेनर्स की हेल्प भी लेनी पड़ती थी तो दे डिड नॉट हेजिटेट, और वो आज के टाइम पे हमारे लिए प्रॉब्लम बन चुका है, ठीक है, प्रॉब्लम बन चुका है। तो सर ये तो रीजनलिज्म, ये पॉलिटिकल एस्पेक्ट में लिख सकते हैं ना, तो हाँ हाँ कि बिल्कुल बिल्कुल, रीजनलिज्म में कि जैसे कि मोनार्की या ऑटोक्रेसी हाँ कि जी हाँ जी, कि हाँ कि मोनार्की और ये ऑटोक्रेसी आर नॉट एक्सेप्टेबल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, है ना। कि मॉडर्न लाइफ में अब ये वर्क नहीं कर हाँ सकता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स में आप इंक्लूड कर सकते हैं, एनार्की, थियोक्रेसी, है ना। तो ये सब उस टाइम पे जो रूल्स थे। देन जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट्स के अंदर, एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट में मोर पावर कंसंट्रेटेड इन लेस पीपल, लेस पीपल, नॉर्मल population was not given importance, है ना। भूखे मरते रहते थे, फेमिन्स आती रहती थी, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो इट कैन नॉट बी अ गाइड टू पर्टिकुलर दिस टाइम मॉडर्न लाइफ, ठीक है। तो पॉलिटिकल एस्पेक्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव, इन्वायरमेंट में मेनली हमारे कल्चर्स ने, सब कल्चर्स ने अच्छा ही बताया इन्वायरमेंट को लेके, है ना। बट इन्वायरमेंट में भी आप क्या इंक्लूड कर सकते हो? स्टबल बर्निंग कर सकते हैं। स्टबल बर्निंग मत करना, है ना, बिकॉज इट इज आउट ऑफ, मतलब जो मजबूरी से की जाती है ना, इट इज नॉट सम काइंड ऑफ कल्चरल एस्पेक्ट या कस्टमरी। और वो भी डिपेंड किया जब से राइस कल्टीवेशन शुरू हुई है। ट्रेडिशन में तो राइस कल्टीवेशन इस एरिया में थी या नहीं। फिर ये मतलब झूम कल्टीवेशन होता है ना, जिसमें हाँ, फॉरेस्ट जला देते शिफ्टिंग कल्टीवेशन आप इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, ठीक ठीक। शिफ्टिंग कर सकते हैं। स्टबल बर्निंग अवॉइड कीजिएगा करना, ठीक है।
शिफ्टिंग जी। कल्टीवेशन, देन वो जो अस्थियां बहाते हैं रिवर्स के अंदर, है ना, क्रीमेशन राइट्स जो परफॉर्म करते हैं उसी के अंदर बहा देते हैं, रिचुअल्स लाइक बेदिंग, क्लॉथ वॉशिंग, है ना, जो नदी के आसपास करते हैं, तो इट इंक्रीजेस दी पोल्यूशन। देन एंशियंट पीरियड में क्या था, हंटिंग कल्चर था, कि राजे महाराजे क्या शौक पालते थे कि शेर को मार दिया, चीते को मार दिया, है ना, तो ये क्या था, इन्वायरमेंट के नेगेटिव एस्पेक्ट्स के, दे कैन नॉट बी अ गाइड टू मॉडर्न लाइफ, ठीक है, दे कैन नॉट बी अ गाइड टू मॉडर्न लाइफ। देन IR के रिलेशन में आप क्या इंक्लूड कर सकते हो, जैसे विवेकानंद जी का कोट था, उन्होंने क्या कहा था, इंडिया जब तक आगे नहीं बढ़ सकता until unless we integrate ourselves with the global world, जब तक हम आइसोलेट रहेंगे we cannot move forward। और वो आपने जब डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर आपने स्पेक्ट्रम में पढ़ा होगा, तब भी ऐसे रीजंस पढ़े होंगे कि हमारे प्रिंसेस ने या हमारे किंग्स ने, दे डिड नॉट मेक एनी प्रोग्रेस, टेक्निकल प्रोग्रेस या टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस उन्होंने नहीं की, साइंस के अंदर उन्होंने कोई प्रोग्रेस नहीं की, वो सिर्फ अपनी जेबें भरते रह गए, उन्होंने ये ध्यान ही नहीं दिया कि वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स रेनेसांस, है ना। तो आइसोलेशनिज्म जो पास्ट में हमने शो किया है, इन पास्ट लेड टू कैप्चर बाय, है ना, ब्रिटिश के, इसलिए हम कैप्चर हुए, जो भी हमारे किंग्स थे उन्होंने इन तरफ आइसोलेशन में पड़े रहे, उन्होंने कुछ भी अच्छा काम नहीं किया, ठीक है। तो IR में ये कह सकते हैं, आज हम वसुदेव कुटुंबकम फॉलो करना चाहते हैं, बट उन्होंने आइसोलेशन वहां पे प्रैक्टिस की, ठीक है। तो ये इतना मैटर आप इस सब को एक्सप्लोर करोगे तो आपकी काफी अच्छी एंड होलिस्टिक बॉडी वहां पे प्रिपेयर हो जाएगी, ठीक है। देन व्हेन यू मूव टुवर्ड्स कंक्लूजन, सर इकोनॉमिक में कंज्यूमरिज्म बोल सकते, क्या किसमें, इकोनॉमिक ओरिएंटेशन में कंज्यूमरिज्म। कंज्यूमरिज्म तो मैं ये कहूंगा कि प्रेजेंट का ज्यादा लिंक्ड है कंज्यूमरिज्म के साथ, है ना। तो सोशलिज्म बोल Posit- देते हैं कि वो तो अब नहीं रहा, सबने रिजेक्ट भी कर दिया। हाँ जी, हाँ जी, पॉजिटिव में आप ये इंक्लूड कर सकते हो, जैसे अपनी सोसाइटी के अंदर वी डिपेंडेड ऑन द बेसिक नेसेसिटीज, है ना। हमारी सोसाइटी में कंज्यूमरिज्म इतना नहीं था, ये वेस्ट से जब हम इंटीग्रेट हुए ग्लोबलाइजेशन के बाद, जब ये कल्चर इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो और सर ये वो आप सोशलिज्म तो फिर वो तो रिजेक्ट ही हो चुका है ना, फिर वो तो। सोशलिज्म नहीं कहेंगे हम यहाँ पे माजिद, हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, जस्ट टू गिव आउट द बेसिक नेसेसिटीज, है ना, वो पूरी होने के बाद आप किसी और चीज पे जाते हो। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम, जैसे फोन है, कंज्यूमरिज्म पे ई वेस्ट बढ़ता जा रहा है, ये सब चीजें बढ़ती जा रही हैं, वो मॉडर्न प्रिंसिपल एक तरह से कंज्यूमरिज्म, है ना। ओके। तो वो आप थोड़ा पॉजिटिवली लिंक कर सकते हैं उसको हमारी सोसाइटी के हिसाब से। तो कंक्लूजन में यहाँ पे आपको अब ये ध्यान रखना आपको कि आप किस डायमेंशन के पॉइंट्स ज्यादा देते हैं, ठीक है। जिस भी डायमेंशन से आप एग्री करें, वेदर यू एग्री कि इट कैन नॉट बी अ गाइड और यू एग्री दैट इट कैन बी अ गाइड, तो माइंड दैट कि जिससे भी आप एग्री कर रहे हैं उसके पॉइंट्स आपके ज्यादा होने के। सपोज ऐसा हो जाए कि यू एग्री कि इट कैन नॉट बी अ गाइड, तो रिमेंबर कि नेगेटिव पॉइंट्स आपके ज्यादा हों एज कंपेयर टू पॉजिटिव पॉइंट्स। जब पॉजिटिव 5 दिए तो नेगेटिव ट्राई करो 7 देने की, ठीक है। अगर आप अपोजिट जा रहे हो तो ट्राई करो पॉजिटिव 7 दो, नेगेटिव 5 दो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना जब कंक्लूजन पे आप जाओगे, योर ओपिनियन, ठीक है, वेदर यू एग्री और नॉट, है ना। एंड देन उसके बाद ऑप्टिमिस्टिक नोट से आपको इसको एंड करना है, ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक नोट इसमें कैसे हो सकता है, दो देयर वर several kinds of negative practices in our customary morality practice from ancient times to the present times, but gradually with the increasing awareness of the people, with the increasing awareness of the rights and ethical values, the society is moving towards more modernization, and the social taboos which were practiced earlier are डाइल्यूटिंग, है ना। जैसे जो यंग जनरेशन है, कम्युनलिज्म का एस्पेक्ट है, कास्टिज्म का एस्पेक्ट है, तो इट इज गेटिंग डाइल्यूटेड। जो आने वाली जनरेशन है वो इन चीजों में ज्यादा विश्वास नहीं करती, ठीक है। तो सोसाइटी पहले ऐसी थी, देयर वर नेगेटिव एस्पेक्ट, बट ग्रेजुअली वी हैव बीन मूविंग टुवर्ड्स रिमूविंग दीज काइंड ऑफ सोशल टेबूज, एंड आई होप, मतलब आई होप मत लिखना, वी होप कि इन फ्यूचर by the commencement of 22nd century the India
would be projected as a most holistic nation of the world, जहाँ पे there would be diversity and diversity would be cherished by the people of the nation. ठीक है, तो ऐसे ऑप्टिमिस्टिक नोट पे आप इसको एंड करके अपना कोट अगर आपको आखिरी में कोई लगता है तो वो भी आप दे सकते हैं। ठीक है, कोट के अंदर ऑथर का नाम पता है, ठीक बात है, या अपनी तरफ से आप कोई लाइन देना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। हो सकता है वो इम्प्रेस कर भी जाए एग्जामिनर को, ना भी कर पाए, लेकिन अगर आपको लगता है कि इट इज द रिक्वायरमेंट कि मुझे देनी चाहिए, तो डोंट हेजिटेट, अपनी तरफ से कोई अच्छी सी लाइन फ्रेम करके भी आप वहां पे पुट इन कर सकते हैं। ठीक है सर मेरे ना सबको समझ आया हाउ टू अटेम्प्ट दिस काइंड ऑफ एसे? सर मेरे ना कुछ डाउट है। हाँ जी। सर फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे वैक्सीन मैत्री का एग्जांपल दें हम, तो सर जैसे इनिशियली तो हमने वैक्सीन मैत्री फॉलो किया था, बट जैसे ही सेकेंड वेव आई तो हमने मतलब जो हमारे प्रायर कमिटमेंट्स थे हमने वो भी मतलब फुलफिल नहीं किए। हाँ हाँ, तो उस वजह से मतलब देर वाज मतलब वो पवन क्या कह सकते हो आप, वो एस्पेक्ट आप इंक्लूड करो ही मत इसके अंदर, है ना। वैक्सीन मैत्री में हम क्या इंक्लूड कर रहे हैं कि हमारे जो ट्रेडिशनल कस्टम है वसुधैव कुटुंबकम का, हमने उसको रिस्पेक्ट किया है। बाद में किसी मजबूरी के कारणवश हमने वो चीज नहीं कर पाए, तो उस एस्पेक्ट को हम क्यों इंक्लूड करें इसके अंदर, है ना। हमने इनिशिएट तो किया एटलीस्ट, जहाँ की वेस्ट ने इनिशिएट भी नहीं कर पाए वो लोग, है ना। तो आप इसको पॉजिटिव में दिखाओगे, ऐसा नहीं कि इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है कि हमने अपने फिलोसफी को फॉलो किया है यहाँ के ऊपर, ठीक है। और अगर हमने बीच में रोका भी है तो इसका कस्टमरी मोरालिटी से क्या लेना देना, वो तो कोई भी प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, है ना। ओके सर, एक जैसे इकोनॉमी में मान लो हम ये वाले डायमेंशन डालें कि जैसे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हमने फॉलो किया आफ्टर इंडिपेंडेंस, एंड उसके बाद से हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन से मतलब वी मूव टुवर्ड ओपननेस, और अभी हम वी आर गेटिंग मोर इंटीग्रेटेड। हाँ ये मतलब, लेकिन इसको आपको किसी ना किसी एंशिएंट या ट्रेडिशनल कस्टम से लिंक करना पड़ेगा कि ऐसा कोई कस्टम है जो आपको मतलब बताता है, गाइड करता है कि आपको मोर इंटीग्रेशन करना चाहिए दूसरों के साथ। ओके सर। तो सर कोई इसको भी ऐसे लिंक कर सकते हैं ना कि जैसे एंशिएंट में हमारा अराउंड 25% था एक्सपोर्ट, बट वो हाँ बिल्कुल, इससे आप लिंक कर पीरियड में सकते हो। एग्जैक्टली, इससे आप लिंक कर सकते हो। बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिशर्स वी हैड 25% ऑफ शेयर इन द वर्ल्ड ट्रेड, ठीक है। और इंडिया को अब इन द मॉडर्न वर्ल्ड वैसे ही एज अ गाइड हमें अप्रोच करना पड़ेगा, ठीक है। विद डेटा, विद प्रॉपर वो जो है फैक्ट है उसके साथ आप लिंक कर सकते हो, ठीक है। बट ट्राई करो कि ऐसे पॉइंट लिंक हो जिनका कस्टमरी मोरालिटी के साथ लिंकेज मिले, ठीक है। ओके सर, पर जैसे ऐसे के एंड में लिखा हुआ है कि मॉडर्न लाइफ है, तो वो अभी आज के जमाने में जो कस्टमरी मोरल्स चल रहे हैं उससे रिलेटेड ही लिखना चाहिए ना। नहीं, इस मॉडर्न लाइफ का मतलब ये है कि आप कैसे विजन करते हो कि आपकी मॉडर्न लाइफ आने वाली कैसी हो। क्या आप उनको कस्टमरी मोरालिटीज के ऊपर बेस रखना चाहते हो या नहीं रखना चाहते, आपको क्या लगता है? हाँ, तो जो अभी कस्टम मॉरल्स चल रहे हैं उसी से रिलेट बात करेंगे ना, जैसे कि आज के टाइम में जो चल रहा है, या फिर पहले का लिखना जरूरी है, फिर एंशिएंट लाइफ से कंपेयर करना। देखो आज क्या, सपोज जो मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिसेस व्हिच आर प्रिवेलेंट टुडे आल्सो, दे हैव कम फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स, है ना, जो हमारे कस्टम्स में रही है पहले से। और मॉडर्न लाइफ से हमें क्या लिंक करना है कि आपके सपोज यू आर नाउ फॉर एग्जांपल 25 इयर्स ओल्ड, है ना। कल को आपकी फैमिली होगी, आपके चिल्ड्रन होंगे, आप क्या विजन रखते हो कि आने वाले 50 साल बाद जो मॉडर्न लाइफ होने वाली है या जो आज भी मॉडर्न लाइफ है, क्या वो इन प्रिंसिपल्स पे बेस हो सकती है? क्या इतना पोटेंशियल है इन प्रिंसिपल के अंदर कि हम इनको फॉलो करें तो हमारी जो आने वाली या प्रेजेंट डे लाइफ है वो अच्छी हो, इंक्लूसिव हो, ठीक है, कोऑपरेटिव हो? क्या वो ये गाइड करते हैं? या ऐसे कोई गाइड है इसमें जैसे सती वगैरह की प्रैक्टिस है, क्या आप अफोर्ड कर सकते हो कि सती प्रैक्टिस आज की लाइफ में हम इम्प्लीमेंट कर सके? वी आर नॉट एक्सेप्टेबल टू दिस फैक्ट, है ना। कि तो इससे आपको ये लिंक करना है कि ये मोरालिटी या जो ये कस्टम्स हैं, क्या आप उनको एक्सेप्ट कर सकते हो अपने मॉडर्न लाइफ के अंदर या नहीं कर सकते? कैन यू टेक देम एज अ गाइड? जी ठीक है, यहाँ पे मॉडर्न लाइफ के अंदर जो कस्टम्स प्रैक्टिस हो रहे हैं उनका कोई लेना देना नहीं। मॉडर्न लाइफ कि आप जीना कैसे चाहते हो आने वाले टाइम में, ठीक है जी। बट सर इसमें एक चीज है,
we can remove the customs from our like culture, but what about the other cultures? उस केस में तो we have to show tolerance or like respect towards the other culture. तो अगर वो positive point रखें तो हाँ, तो रिस्पेक्ट टुवर्ड्स दी अदर कल्चर वो भी आप कस्टम से जोड़ सकते हैं ना। हमारे जैसे स्क्रिप्चर्स हैं, किसी भी रिलीजन में, किसी भी स्क्रिप्चर में ऐसा थोड़ी कहा गया कि यू हेट द अदर कम्युनिटी पर्सन, ऐसा तो नहीं कहा गया है। तो वो आप पॉजिटिव पॉइंट में वैसे ही इंक्लूड कर सकते हैं कस्टमरी मोरालिटी में, ओके सर। है ना। तो वो आप वहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पे कोई लेना देना नहीं कि किस कल्चर में क्या बात हो रही है, हमें बस ये बताना है कस्टमरी मोरालिटी के अंदर डिफरेंट अगर रिलीजन डिफरेंट कल्चर भी हैं तो नीदर ऑफ द स्क्रिप्चर है डिफाइंड कि आप दूसरे बंदे से नफरत करो या हेट्रेड पालो, ठीक है, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। वो लोग अपनी तरफ से मिस इंटरप्रेट करके बताते हैं, दैट इज द डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो वो आप पॉजिटिव में इंक्लूड कर सकते हो। सर मुझे ना थोड़ा कंक्लूजन पे थोड़ा डिस्कस करना है। हाँ जी सर जैसे हम कंक्लूजन मान लो ऐसा लिखें कि मतलब हम क्लियर कट ये नहीं कह सकते कि व्हाट कैन बी द मतलब गाइड, कस्टमरी मोरालिटी हो भी सकती है एंड कुछ कुछ केसेस में हो भी नहीं सकती। तो इसलिए ऐसे मतलब ब्लैक एंड व्हाइट तो नहीं हो सकता ना सर कि मतलब होगी, मतलब यस और नो में हाँ तो नहीं बोल बिल्कुल सकते ना। बिल्कुल। अगर आप इसको एकदम ऐसा चाहते हो कि जैसे इसने एक्सट्रीम स्टेटमेंट दिया इट कैन नॉट बी, है ना, तो आप अगर अपना बैलेंस्ड ओपिनियन बिल्कुल देना चाहते हो तो आप एग्जाम्पल्स के साथ अपना कंक्लूजन को इंक्लूड करोगे कि यहाँ से कुछ एग्जाम्पल उठा लिए नेगेटिव से कि इफ वी टॉक अबाउट दीज कस्टम्स तो दे कैन नॉट बी अ गाइड फॉर द मॉडर्न लाइफ, बट देयर हैव बीन सम पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द कस्टम्स आल्सो व्हिच वी कैन टेक एज अ बीकन और द गाइड फॉर द कमिंग मॉडर्न लाइफ, ठीक है। ऐसे बैलेंस ओपिनियन भी आप रख सकते हो, या अगर आपको अपना ओपिनियन रखना है तो वो भी आप इसके अंदर रख सकते हो कि इस केस में आई डोंट एग्री कि ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट क्योंकि ऐसे में ही दे रखी है ना, आप अपोजिट भी जाओगे तो आपको पूरी छूट है इसके अंदर, ठीक है। बट ट्राई करो कि ओपिनियन के बाद एग्जाम्पल के साथ आप उस चीज को सपोर्ट कर सको, बट इट इज बेस्ट कि अगर आप बैलेंस्ड ओपिनियन अपना रखो तो, ठीक है। इससे बेस्ट चीज तो कोई हो ही नहीं सकती अगर आप एकदम बैलेंस्ड रह पाओ, ठीक है। ओके सर। हाँ जी, समझ आया सबको कैसे फिलोसॉफिकल एसेज आपको आगे अटेंड करने हैं? इज एवरीवन क्लियर अबाउट इट? चलिए देन नॉर्मल एसे की बात करते हैं। ये हमारा हो गया फिलोसॉफिकल टाइप। इसमें प्रॉब्लम आती है आपको क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया कीवर्ड्स पहचानिए और लिंक पहचानिए उनके बीच में कैसे आपको अप्रोच करना है। नॉर्मल ऐसे में इतनी दिक्कतें आपको नहीं आएंगी कि नॉर्मल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जनरल स्टडीज और वहां का मटेरियल ही आपके यहाँ पे काम आने वाला है, ठीक है। तो एक और ऐसे जैसे पॉवर्टी एनीवेयर इज अ थ्रेट टू प्रोस्पेरिटी एवरीवेयर, ठीक है। इसको एग्जैक्टली नॉर्मल ऐसे भी नहीं कैटेगराइज करेंगे हम क्योंकि थोड़ा सा फिलोसॉफिकल टच इसमें है, ठीक है। एक कोट के तरह पे ये यूज किया गया। नॉर्मल ऐसे में हम कोई आईआर का एक्सक्लूसिव टॉपिक आ गया, एजुकेशन का आ गया, हेल्थ का आ गया, उसे एक तरह से नॉर्मल कहते हैं। इसमें थोड़ा फिलोसॉफिकल टच आपका है, बट स्टिल आपके जीएस में इतना मटेरियल है दैट यू कैन अटेम्प्ट दिस ऐसे, ठीक है। तो जब आप इसमें जाओगे तो यहाँ पे कीवर्ड्स क्या होंगे आपके? पॉवर्टी, है ना। पहले तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज पॉवर्टी। अब आप ये देख रहे हो कहीं पे भी पॉवर्टी इज अ थ्रेट, वो एक थ्रेट है किसको? प्रोस्पेरिटी को, ठीक है। पॉवर्टी कीवर्ड हो गया, थ्रेट कीवर्ड हो गया और प्रोस्पेरिटी कीवर्ड हो गया, ठीक है। तो आपको इनके बीच में एक तो लिंक एस्टेब्लिश करना है कि हाउ पॉवर्टी एनीवेयर कैन बी अ थ्रेट टू प्रोस्पेरिटी एवरीवेयर, ठीक है। तो जब आप इंट्रो के अंदर जाओगे तो यहाँ पे जरूर एक कोड जरूर इंक्लूड करना पॉवर्टी को लेके, जैसे गांधी जी का कर सकते हो कि पॉवर्टी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस। हाँ जी, किसी का भी, मदर टेरेसा का, किसी का भी, नेल्सन मंडेला का, किसी का भी आप कर सकते हो। जैसे गांधी जी का ये कोट है, ये शुरू में आप ये पुट इन कर सकते हो, ठीक है। देन एनेक्डोट से जैसे शुरू करना है, अच्छा एनेक्डोट से शुरू करना, तो आप कोई ऐसी स्टोरी देखो, सोचो कि जहां पे आप पॉवर्टी को लिंक कर सको कि ये थ्रेट कैसे बन सकता है, हाउ कैन इट बी अ थ्रेट।
Sir, one question. हाँ जी, सर दोनों ऐसे में एनेक्डोट से स्टार्ट कर सकते हैं सर, थोड़ा सा डाइवर्सिटी होना चाहिए सर। देखो दोनों ऐसे में एनेक्डोट से बिल्कुल आप स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि आप एनेक्डोट को कोई ऐसा स्टैंडर्ड प्रोसीजर इंक्लूड नहीं कर रहे, बट यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन द थीम ऑफ द एसे। ठीक है, शॉर्ट स्टोरी या एनेक्डोट का एडवांटेज ये रहता है कि एग्जामिनर को आपकी जो अप्रोच है वो उसको पढ़ते ही समझ आ जाते हैं कि हाँ भाई इस बंदे को क्या है, थीम जो है इससे कि वो समझ आ चुकी है। ठीक है, ही फील्स क्वाइट इंट्रीगिंग और एक्साइटिंग कि आगे ये क्या बताने वाला है। ठीक है, तो इसमें कोई मतलब फ्रैक्शन ऑफ डाउट मत रखना कि दोनों को शुरू करें या नहीं करें। अगर आपके पास कैची स्टोरी है, कैची एनेक्डोट है, जरूर बिल्कुल इंक्लूड कीजिए उसको। ठीक है, ओके सर। क्योंकि मैंने खुद अपने दोनों ऐसे स्टोरी के साथ ही स्टार्ट किए थे। ओके सर। हाँ जी, कोई ऐसी स्टोरी सोच पा रहे जिसमें पॉवर्टी का लिंकेज हो थ्रेट से? वर्ल्ड का कोई भी इंसिडेंस आप उठा सकते हैं। हाँ जी, किसी के पास कोई आइडिया? सर कैन यू टॉक अबाउट नक्सलिज्म? हाँ बिल्कुल, अगर आप लिंक कर पा रहे हैं तो जरूर आपकी स्टोरी प्लीज प्रोजेक्ट। सर जैसे कि सर जो भी सर नक्सल एरिया जैसे जो रेड कॉरिडोर है वो दे आर बेसिकली मिनरल रिच सर बहुत है वो, बट क्योंकि वहाँ पे उसके जितना वो वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं लेकिन वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है, वो मतलब दे आर हैविंग पॉवर्टी, तो सर वहाँ से वो चीज़ जो है वो थ्रेट बन के निकल रही है। हाँ बिल्कुल, आप इसको ऐसे इंक्लूड कर सकते हैं कि जैसे वो जो नक्सल फिलोसफी है, दे डू नॉट बिलीव इन लाइक जो हम एज अ डेवलपमेंट कैटेगराइज करते हैं, दे पीपल डू नॉट बिलीव इन दैट, है ना। एंड द सेक्शन विच इज नक्सलाइट, दे आर क्वाइट पुअर ना, उनके पास एजुकेशन एक्सेस है ना हेल्थ एक्सेस है, और उनके अंदर एक फीलिंग भी है कि हमारे ऊपर पूरा ध्यान नहीं दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा। So obviously that poverty is being exhibited in the form of threat, and this is a threat to prosperity for the whole of the nation. तो बिल्कुल आप ये इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, पॉवर्टी ऑफ, देखो पॉवर्टी के डायमेंशंस की बात अभी आगे करेंगे। अभी हम किस पे बात करें कि आप क्या लिंक कर सकते हो कि यू कैन एक्सप्लेन द थीम थ्रू योर स्टोरी। सर मेरे को एनेक्डोट तो नहीं आ रहा, पर एक मेरे को फोटो याद आ रही है, तो फिर उसको एनेक्डोट बना सकते हैं क्या? जैसे कि एक एक बार पुलित्जर प्राइज मिला था कि एक मेलनरिश अफ्रीकन बच्चा बैठा, उसके बगल में वल्चर बैठा उसको देखता हुआ। हाँ हाँ। तो उसमें क्या है कि वो बच्चा फूड से तो डिप्राइव्ड है, और उसके पास कुछ कपड़े भी नहीं है, केयर से भी डिप्राइव्ड है, और मनी से तो डिप्राइव्ड है ही। तो ऐसे करके भी कुछ बोल सकते हैं। बोल सकते हो, बट आपको उसको लिंक करना पड़ेगा थ्रेट के साथ। हाउ दैट पॉवर्टी इज थ्रेट फॉर प्रोस्पेरिटी। मतलब वो सर वो फोटो इसलिए पुलित्जर प्राइज जीती थी क्योंकि वो बता रही थी कि वो थ्रेट क्यों है। नहीं मतलब वल्चर उसके जैसे बगल में हमने इसलिए बैठा था क्योंकि नक्सलाइट वाला एग्जांपल लिया था, वहां पे वो पुअर सेक्शन है तो वो थ्रेट के फॉर्म में उभर के आ रहा है ना। वो बच्चा वहां बैठा है फोटो के अंदर, पुअर है ऑब्वियसली, इसमें कोई वो नहीं है, दोहराई नहीं है, बट हाउ इज दैट चाइल्ड्स पॉवर्टी थ्रेट फॉर एनीवन एल्स, है ना। ये भी तो आपको वहां पे लिंक करना पड़ेगा कि वो चाइल्ड की पॉवर्टी तो ठीक है, अब अपने कंट्री में ऐसे कई लोग हैं जो पॉवर्टी से मर जाते हैं ना, तो हाउ इट इज अ थ्रेट, वो थ्रेट से भी आपको कैसे ना कैसे इसको लिंक करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको अगर एक एग्जांपल दूं, तो अभी अफ्रीकन नेशंस के अंदर आपको पता देयर इज क्वाइट डिस्टेबिलिटी। वेस्टर्न एशिया और अफ्रीकन नेशन ऐसे हैं, सूडान वगैरह, जहां पे सिविल वॉर आर कंटिन्यूअस, है ना, सिविल वॉर आर कंटिन्यूअस। तो वहां पे क्या है, पॉवर्टी एट हाई लेवल्स, एजुकेशन पॉवर्टी सब कुछ वहां पे हाई लेवल्स के ऊपर है। और फिर उस पॉवर्टी से क्या रिजल्ट होता है, उस पॉवर्टी से रिजल्ट होता है माइग्रेशन। दे ट्राई टू माइग्रेट इनटू द यूरोपियन कंट्रीज या वेस्टर्न कंट्रीज, एंड इस माइग्रेशन से अल्टीमेटली क्या होता है, वहां पे
डिस्पैरिटी होती है, हेट्रेड होती है लोकल पॉपुलेशन के अंदर, टेररिज्म को भी बढ़ावा मिलता है ना। तो ये एट लास्ट क्या बनते हैं, थ्रेट टू सोसाइटी। ठीक है, पॉवर्टी हुई है, पॉवर्टी के बाद उसमें क्या हुआ, माइग्रेशन, एंड उसके बाद हाँ जी पर सर ये तो ये बॉडी में आएगा ना, कि क्योंकि एक तो पॉवर्टी भी केस है, उधर पॉलिटिकल डिस्टेबिलिटी भी केस है। हाँ वो सब Good डायमेंशन evening, में आप sir. लिख सकते हो, लेकिन यहाँ Sir, पे I क्या है, हाँ जी प्लीज। sir, please continue. I'll ask after that. मैं ये कह रहा हूँ जैसे वो जो डायमेंशन है वो तो आप बॉडी में इंक्लूड करोगे, यहाँ पे आपको एक स्टोरी फ्रेम करनी है जो आपको दिखा सके कि पॉवर्टी कैसे थ्रेट बन रही है दुनिया के अंदर, है ना। बाकी डिटेल में आप जो डायमेंशन है उस पे तो बॉडी में बात करने वाले, ठीक है। Sir, can we write anecdotes from first person perspectives also? Like we are quoting a person saying this, and then we show that this shows that the kind of deprivation the person is living in. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देयर इज नो कि ऐसा कुछ नहीं कि थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन, जैसा आपको ठीक लगे वैसे आप इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। बस ये ध्यान रखना कि पंक्चुएशन और जो ग्रामेटिकल सेंस है उसकी स्टोरी की वो बनी रहे, ठीक है। Okay, okay, sir. Thank you, sir. हाँ जी। तो Sir? ऐसे आप एनेक्डोट या स्टोरी ऐसे लिंक करनी Sir? है जहाँ पे पॉवर्टी आप थ्रेट की फॉर्म में लिंक कर सको, ठीक है। Sir, can I give an example? Short story. हाँ जी, Hello? यस। Sir, African nations poverty due to poverty. So diseases are tropical diseases more are spreading. हाँ एग्जैक्टली, वेरी वेरी गुड एग्जांपल। जैसे They can पॉवर्टी, spread. हाँ जी, अफ्रीका के अंदर है तो उस पॉवर्टी से जो डेडली डिजीजेस हैं कंट्री के अंदर पिछले अगर 5-6 साल के अंदर आप देखो, Zika, like इबोला, जीका, दैट हैव बीन अराइजन इन अफ्रीकन नेशन बिकॉज देयर इज अटमोस्ट पॉवर्टी, प्रॉपर हेल्थ केयर नहीं है, प्रॉपर डाइट नहीं है, तो वहां से मेजर जूनोटिक डिजीजेस दे हैव बीन अराइजिंग, ठीक है। तो इट इज अ वेरी गुड एग्जांपल, तो ये भी आप इंक्लूड कर सकते हो, है ना। तो किसी भी डायमेंशन का एग्जांपल आप अपने एनेक्डोट के अंदर इंक्लूड कर सकते हो, जस्ट आपको क्या शो करना है कि हाउ दिस पॉवर्टी कैन बी अ थ्रेट टू प्रोस्पेरिटी, ठीक है। एवरीवन गॉट द पॉइंट? yes, sir. ओके, चलिए देन इसके बाद आप पॉवर्टी को डिफाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे वहां पे हमने कस्टमरी मोरालिटी को डिफाइन किया था, ठीक है। पॉवर्टी को डिफाइन कर सकते हैं जैसे लैक ऑफ बेसिक नेसेसिटीज, लेस ऑफ बेसिक नेसेसिटीज, या अमर्त्य सेन की डेफिनेशन आप यहाँ पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि इट इज द लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज, है ना। तो यहाँ पे आप पॉवर्टी को डिफाइन करके देन यू मूव ऑन टू योर बॉडी, ठीक है। अब बॉडी पे मूव ऑन करते हुए देन यहाँ पे आपके जो डायमेंशन आप बात कर रहे थे पॉलिटिकल इकोनॉमिकल, वो डायमेंशन आपके आएंगे। अब पॉवर्टी के आप बताओ डिफरेंट डायमेंशंस क्या हो सकते हैं। डिफरेंट डायमेंशंस में आप क्या इंक्लूड कर सकते हो? Absolute relative. बिल्कुल, एक तो डायमेंशन आपका हो सकता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी का, ठीक है, जिसमें एग्जैक्ट मॉनेटरी टर्म्स के अंदर बंदे के पास पैसे नहीं, ही इज एब्सोल्युटली पुअर, जो हमारे बीपीएल वो है फैमिलीज, ठीक है। रिलेटिव पॉवर्टी आ जाएगी फिर इस डायमेंशन में इसके साथ कि अब भाई अंबानी अपने आप को जेफ बेजोस से कंपेयर करे तो वो भी कह देगा कि मैं गरीब हूँ, तो ये क्या है, रिलेटिव पॉवर्टी। और इसके अंदर एक डायमेंशन हैप्पी पॉवर्टी का भी आ सकता है, जो नेहरू जी ने कहा था कि हम गरीब तो हैं बट वी आर हैप्पी, है ना, हमें खुश रहना आता है भले ही हम गरीब हो। तो एक डायमेंशन ये हो सकता है कि आपने इन तीनों को डिफाइन कर दिया। देन सेक्टोरल डायमेंशंस हो सकते हैं आपके, सेक्टोरल डायमेंशन लाइक पॉलिटिकल इकोनॉमिकल में क्या क्या डायमेंशन आएंगे? हाँ जी, पॉलिटिकल इकोनॉमिकल में क्या क्या डायमेंशन आएंगे? सपोज मैं कहूँ पॉलिटिकल पॉवर्टी, तो इसको कैसे आप एक्सप्लेन करोगे कि क्या है पॉलिटिकल पॉवर्टी विद
सम एग्जांपल। हाँ सर, जैसे पार्लियामेंट में सर बहुत कम नंबर ऑफ वुमेन है, वुमेन एग्जैक्टली, लो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, है ना। और ऐसे पॉइंट जब आप एक्सप्लेन करने जाओ तो ध्यान रखो कि आपके पास रेलेवेंट डेटा भी, ठीक है, क्योंकि आपने ये तो कह दिया देयर इज लो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, बट अगर आप डेटा नहीं दे पाए तो इट इज जस्ट अ जनरल लाइन। लेकिन अगर आप बताओ कि इन 2019 लोकसभा देयर इज ओनली 14% रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन दी लोकसभा, तो वो क्या हो जाएगा, आपके एविडेंस के तौर पे इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करेगा, ठीक है। लो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, not a single member of transgender in लोक सभा, है ना, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का तो कोई मेंबर है ही नहीं, ठीक है। अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट सेक्शंस, जैसे राज्यसभा के अंदर सिक्किम की एक ही सीट है और उत्तर प्रदेश की बहुत सारी हैं, लोकसभा के अंदर भी सीटों का डिफरेंस इतना है, लद्दाख का जैसे, तो ये सब क्या हो जाती है, पॉलिटिकल पॉवर्टी, है ना, पॉलिटिकल पॉवर्टी। देन सर इसमें इकोनॉमिकल, हाँ जी, सर पॉलिटिकल में तो ये भी बोल सकते हैं क्या कि प्राइवेट मेंबर्स बिल पास नहीं कर पाते हैं? उसमें जैसे वो बिल पास करना थोड़ा ना प्रोसीजरल एस्पेक्ट में चला जाएगा आपका, है ना। बेसिकली पॉलिटिकल पॉवर्टी क्या होगी, जहां पे रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पा रहा है लोगों को, है ना। प्राइवेट मेंबर एटलीस्ट दे आर प्रेजेंट इन द पार्लियामेंट, और वो सिर्फ मिनिस्टर नहीं है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड ये प्राइवेट मेंबर्स, है ना, बट दे आर ऑब्वियसली लिंक टू द पार्टीज, और वो अपना जो भी से है वो कह पा रहे हैं। पॉलिटिकल पॉवर्टी है कि जो अपना पक्ष रख ही नहीं पा रहा है ना, दैट इज एक्चुअल पॉवर्टी, ठीक है। Sir, lack of actual powers to PRIs, and we can write it in political. लैक ऑफ पावर टू Lack of actual powers to the PRIs and municipalities. पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, या वो आप लिख सकते हो, बट उसको थोड़ा केयरफुली लिखना, क्योंकि PRIs हैव बीन गिवन द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, वहां पे फंड डेवोल्यूशन वगैरह, मतलब कोशिशें चल रही हैं, वी आर अमेंडिंग, तो वी Okay. कैन नॉट से कि दे आर एक्चुअली पॉलिटिकल पुअर, वी हैव गिवन देम द से, और वहां पे तो वुमेन Okay. रिप्रेजेंटेशन में भी रिजर्वेशन है, Okay, ठीक है। sir, okay. Panchayat we can take na sir. तो ऐसे जैसे PRI वगैरह के एग्जांपल अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो, लेकिन यूज द सेंसिबल वर्ड्स की आपकी जो भी आप कन्वे करना चाहो वो क्लियर हो। अगर एग्जामिनर को क्लियर नहीं हुआ और कंफ्यूजन हुआ तो ही विल स्ट्राइक डाउन, Okay. ठीक है। देन इकोनॉमिक पॉवर्टी आपकी इजी है बहुत, कि लैक ऑफ रिसोर्सेज टू पीपल, है ना, इनएडिक्वेट या इनइक्वल डेवलपमेंट ऑफ सेवरल रीजन्स, रीजनल जो डिस्पैरिटी हम कहते हैं, यहाँ पे आप इनकम और वेज इनइक्वालिटी भी आप कह सकते हो, अमंग जेंडर, ठीक है, अमंग जेंडर या डिफरेंट क्लासेस जो होती हैं, तो यहाँ पे आ जाएगी इकोनॉमिकल पॉवर्टी, ठीक है। हाँ जी, पॉलिटिकल इकोनॉमिकल और कौन सा डायमेंशन आ सकता है पॉवर्टी के अंदर? कैन देयर बी अ सोशल न्यूट्रिशन पॉवर्टी? सर, न्यूट्रिशन पॉवर्टी, न्यूट्रिशन पॉवर्टी बिल्कुल आ सकता है आपका। यहाँ पे फिर आप कौन सा डेटा देंगे? IMR वाला, MMR वाला, है ना, स्टंटिंग, वेस्टिंग, जो भी आपके NFHS फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा है वो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेलिवेंट हो जाएगा, ठीक है। और सर स्टार्क डिफरेंस है कि इधर इंडिया में मार्जिनलिस्ट भी हैं और ओबेसिटी भी हैं, दोनों बिल्कुल, एक्सट्रीमली लाइक करती हैं। टू इंडियाज, है ना। तो सोशल पॉवर्टी, कैन यू से दैट सोशल पॉवर्टी इज आल्सो अ डायमेंशन? Yes, sir. So give me some example regarding social poverty. जैसे कि सर ना, जैसे सोशल कैपिटल ही कम है, मतलब आपस में विश्वास नहीं, जैसे कि लिंग्विस्टिक स्टेट मांगना, एक Distress, तरीका बिल्कुल डिस्ट्रेस या रीजनलिज्म करना, कास्ट इश्यूज, वो भी है, बिल्कुल। कास्ट इश्यूज भी है। कास्ट इश्यूज, सोशल टैबूज, वुमेन कांट गो आउट, है ना, दे कांट, कि कहा जाता है शहर में मत जाओ, ज्यादा मत पढ़ो, शादी करवा दो, ये सब दीज आर काइंड ऑफ सोशल पॉवर्टी,
ठीक है, कास्ट इश्यूज या कम्युनलिज्म भी आप इसमें कह सकते हैं। ठीक है, दिस इज सोशल पॉवर्टी। कैन देयर बी स्पिरिचुअल पॉवर्टी? हाँ जी, कैन देयर बी स्पिरिचुअल पॉवर्टी? Having unsound mind, lack of stability. बिल्कुल, स्पिरिचुअल पॉवर्टी बिल्कुल हो सकती है आपकी, जैसे अनस्टेबल माइंड्स ड्यू टू बिजी लाइफ, mental health deteriorating, because we are not able to focus, we are not able to encourage the optimism in ourselves। तो वो भी एक तरह से क्या स्पिरिचुअल पॉवर्टी, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी हमें पावर देती है कि हम अपने आप को स्टेबल रख सके, है ना। वर्ल्ड के अंदर मेजोरिटी ऑफ पीपल फॉलो करते हैं रिलीजन या स्पिरिचुअलिटी बिकॉज उन्हें ऐसा फील होता है कि कोई ना कोई है दैट इज विद देम, है ना। कोई एज अ ह्यूमन उनके साथ ना हो, फिर भी देयर इज सम पावर विच इज विद देम, और वो उन्हें क्या देती है, एक होप देती है। और जिसके पास होप नहीं है दैट इज स्पिरिचुअली पुअर। ठीक है, स्पिरिचुअली पुअर। सर इस पे अपन ये भी लिख सकते हैं क्या कि डोमिनेंस ऑफ वन जेंडर ओवर द अदर स्पिरिचुअल पॉवर्टी में? सर सबरीमाला केस जो था, स्पिरिचुअल में जेंडर इशू मत देखना, जेंडर आप सोशल में इंक्लूड करना। ठीक है, ओके सर। देन मेंटल पॉवर्टी, है ना। मेंटल पॉवर्टी में जैसे स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं, दे डोंट हैव मच कैपेसिटी एज द नॉर्मल चिल्ड्रन, फिर इनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना नहीं है, इनकी जो आगे की लाइफ है पेरेंट्स वगैरह भी इनको अबेंडन कई बार कर देते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, मेंटल पॉवर्टी के केसेस हैं। ठीक है, कैन वी इंक्लूड एनवायरमेंटल पॉवर्टी? हाँ जी, कैन वी इंक्लूड एनवायरमेंटल पॉवर्टी? pollution, displacement. एग्जैक्टली, पोल्यूशन। हमारे 21 में क्या कहा गया है, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, लेकिन नहीं मिल पा रहा है कई लोगों को। देन एनवायरमेंटल पॉवर्टी में हीट वेव्स, कोल्ड वेव्स किसको स्ट्राइक करती हैं? सबको तो स्ट्राइक करती नहीं, जिसके पास वैसे जा resources सकते हैं ना, नहीं है। जैसे कि प्रोविजनिंग सर्विसेज हो गई उसकी, कि हाँ जी, या फिर जिसकी फॉरेस्ट वगैरह की, है ना। हाँ, मतलब किसी भी एनवायरनमेंट कुछ ना कुछ तो देता है ना, जैसे लेक भी आ गया हाँ तो वो भी अपने को मेंटल हेल्थ तो देता ही है एक तरीके की, मतलब लोग खुश होते हैं हाँ, देख के। बिल्कुल बिल्कुल, वो आप इंक्लूड कर सकते हैं ना। वो अलग अलग सर्विसेज है ना, एनवायरमेंटल सर्विसेज होती हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो आप इंक्लूड कर सकते हो। देन इन्वायरमेंटल पॉवर्टी के अंदर एक नया कंसेप्ट जो आप इंक्लूड कर सकते हो दैट इज क्लाइमेट रेफ्यूजीज, है ना, जो काफी प्रिवेलेंट है। 1-2 साल से ये टर्म काफी रिवॉल्व भी कर रही है कि आने वाला टाइम में देयर विल बी मोर नंबर ऑफ क्लाइमेट रेफ्यूजीज। तो वो कौन होंगे वो रेफ्यूजीज विच आर इन्वायरमेंटली पुअर, जिनको इन्वायरमेंटल सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगा। ठीक है, देन और कोई डायमेंशन आपके दिमाग में आ रहा हो जो हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं? Sir, technological poverty. Exactly, very good. Technological poverty we can include not access to phones, है ना, not access to phones या not access to basic technology which needs to be there. Then can we include educational poverty? Yes. है ना, एजुकेशनल पॉवर्टी बिल्कुल। डिजिटल इनइक्वालिटी कितनी है, मतलब डिजिटल एजुकेशन में इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी इन फाइनेंशियल एजुकेशन, या आप ओवरऑल एजुकेशन स्टेट्स भी बता सकते हैं कि हायर एजुकेशन में वुमेन की रिप्रेजेंटेशन सिर्फ इतनी है, मैन की इतनी है, तो वो आप कर सकते हैं। देन एथिकल पॉवर्टी भी आप कर सकते हैं। एथिकल पॉवर्टी और स्पिरिचुअल पॉवर्टी को आई विल से कि आप यूज कर भी सकते हैं, और सेपरेट लिखना चाहे तो सेपरेट भी लिख सकते हैं। ठीक है, एथिकल पॉवर्टी आप कर सकते हैं, या एथिकल पॉवर्टी का आप सोशली भी जो हमने बताया, इट इज लैक ऑफ एथिकल प्रिंसिपल्स ओनली, है ना। तो डायरेक्ट लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, बट सोशल या स्पिरिचुअल में भी आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो कितने सारे डायमेंशंस हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। इतने डायमेंशन हो गए तो आपकी बॉडी एकदम प्रॉपर प्रिपेयर हो जाएगी। ठीक है, प्रॉपर प्रिपेयर हो जाएगी।
इन डायमेंशंस को एक्सप्लेन करने के बाद आपको इनको किससे लिंक करना है कि हाउ दे आर बिकमिंग थ्रेट, ठीक है, हाउ दे आर बिकमिंग थ्रेट। तो Sir, I थ्रेट want कैसे to add- बनेंगे? ये एजुकेशनल पॉवर्टी है तो अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगी, है ना, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगी। सोशल पॉवर्टी है तो सोशल टेंशंस दे विल बी एट अ राइज, है ना, सोशल टेंशंस विल बी एट अ राइज। पॉलिटिकल इनइक्वालिटी है तो सेवरल sections will turn to violence to get their demands, है ना। environmental poverty अगर है तो rise in zoonotic diseases, या वो भी अपना हक मांगने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो इन पॉवर्टीज के कारण these are the resulting threats जो आगे आने वाले टाइम में हमें देखने को मिलेंगे और मिलती भी है ना। सोशल इनइक्वालिटी के कारण आपने वुमेन मूवमेंट्स देखे हैं, रेनबो मूवमेंट्स देखे हैं, कई बार दीज मूवमेंट्स गेट वायलेंट ऑल्सो, है ना। कास्ट मूवमेंट जैसे भीमा कोरेगांव का केस आप दे सकते हो कि वो वायलेंट हो गया था। तो ये से बताओगे कि कैसे पॉवर्टी आपका थ्रेट में चेंज हो सकता है, ठीक है। देन फाइनली कंक्लूजन, ठीक है, फाइनली कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में ऐसा कोई कंक्लूजन दे सकते हो जिसमें आप इस स्टेटमेंट को रिजेक्ट करो। आई डोंट थिंक कि आपको इस पे किसी पे भी रिजेक्ट आप ये करोगे, बिकॉज इट इज द एक्चुअल फैक्ट एंड इट नीड टू बी एड्रेस्ड, है ना, इट नीड टू बी एड्रेस्ड। तो कंक्लूजन इसमें आप सिंपल दोगे कि ये पॉवर्टी इश्यूज हैं एंड दे आर क्वाइट प्रेवलेंट इन आवर कंट्री एज वेल एज द होल वर्ल्ड, एंड इट इज नो डाउट दैट दीज issues has been the reason for the unrest in society, and in the upcoming future also they will be the reason for the threat to the prosperity. So we need to address these issues at the upmost level by addressing or fulfilling the sustainable development goals which have been targeted for 2030. तो इसी वजह से हम इसको क्या कर सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं। वरना it has been evident since past also and it will be evident in future also कि poverty will be the cause of threat for prosperity, है ना। क्योंकि different sections में poverty होगी तो they will rise, कुछ ना कुछ वो मीडियम अपनाएंगे अपनी मांगों को मनवाने का या अपने हक को लेने का, ठीक है। तो इसमें ज्यादा कोई बैलेंसिंग का आपको डिलेमा नहीं है, यहाँ पे आप नॉर्मल कंक्लूजन अपना दे सकते हो और एंड में कोई मदर टेरेसा वगैरह का कोट भी आप इसमें पुट इन कर सकते हो। सर वो वाला थ्रेट कैसे दिखाएंगे, जैसे कुछ जो कॉम्बिनेशन ऑफ पॉवर्टी से हो रहा है, जैसे कि इकोनॉमिक पॉवर्टी भी है और स्पिरिचुअल पॉवर्टी भी है, तो जैसे लैक ऑफ होप हो जाता है तो इससे सुसाइड बढ़ जाता है, तो फिर इसको कैसे बोलेंगे फिर साथ में, या फिर इसको अलग अलग करके बताएं? इनको देखो बताना तो आपको अलग अलग करके ही है। सपोज आप ये बता रहे हैं इकोनॉमिकल पॉवर्टी, तो उसी डायमेंशन में आप ये जैसे कह सकते हो इकोनॉमिकल और स्पिरिचुअल में की वजह से दोनों हो रहा है कि हाँ मतलब जी, तो इकोनॉमिकल इसमें और आप स्पिरिचुअल, जैसे स्पिरिचुअल इकोनॉमिकल सेपरेटली आपने बता दिए, है ना। अगर आप कॉम्बिनेशन वाला एस्पेक्ट इंक्लूड करना चाहते हो तो इन एस्पेक्ट के बाद आप 2-3 लाइन एक्स्ट्रा इंक्लूड कर सकते हो कि देयर नो पॉवर्टी एग्जिस्ट एज अ सिंगल डायमेंशन, ठीक है, देयर इज ऑलवेज अ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, है ना। एनवायरमेंटली अगर कोई पुअर है तो ऑब्वियसली ही विल बी टेक्नोलॉजिकल पुअर आल्सो, एजुकेशनली पुअर आल्सो, है ना। तो वो मतलब हाँ सर वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी ही है एक्चुअली सब जगह। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि ये सिंगल पॉवर्टी के रूप में कोई ऐसे एग्जिस्ट नहीं कर सकता, है ना। तो आप जी इसके बाद में 2-3 लाइन में आप अपना ये एस्पेक्ट वहां पे रख सकते हो, ठीक है। जी Sir, at the end of the body, Yes. we can write like how to reduce the poverty, like what we have Yes, to do way वे forward and फॉरवर्ड आप वे फॉरवर्ड किसके बाद दोगे, इस डायमेंशन के बाद, ठीक है। okay, इस डायमेंशन के बाद 4-5 पॉइंट अगर आप कहना चाहते हो तो आप वे फॉरवर्ड इसके बाद दोगे, ठीक है। okay. अगर So, आपके and पास also किसी what some government, innovative Indian solutions government, to address these issues। okay, what Indian government is doing like that we can. हाँ ऑब्वियसली अगर आपको इनिशिएटिव या वो सब बताने, वे फॉरवर्ड बताना, तो इस डायमेंशन के आप बात दोगे, ठीक है, कंक्लूजन से पहले एंड बॉडी के जस्ट बाद। Sir, one doubt, sir. In essay, can we write it in bullet forms or like No, please avoid writing in bullet form. Okay.
because it is highly unadvisable or it will get your marks struck down easily. ठीक है? Okay. Yes. Is everyone clear about how to attempt the essays now? This session, the main objective was to get yourself acquainted and to get your views on the several opinions. ठीक है? Now you have seen ये सब चीजें आपने ही बताई हैं. I haven't told you anything and you are quite versatile in your thinking. आप several dimensions सोच पा रहे हो, लिख पा रहे हो. I can assure you ऐसे ही स्ट्रक्चर के साथ आप ऐसे अटेम्प्ट करके आओगे तो I can assure कि you will easily get 130 plus. if देखो कई बार मार्किंग का भी इशू रहता है. इस बार मार्किंग थोड़ी लोअर साइड पे रही है इसलिए कट ऑफ भी 20 नंबर नीचे है. तो स्ट्रिक्ट मार्किंग रही है इसलिए इस बार ऐसे में 130 प्लस 140 प्लस एक अच्छा स्कोर माना गया है. वरना लिबरल मार्किंग है तो आपका स्कोर 150 या 150 अबव भी जा सकता है. ठीक है? तो ये आप अटेम्प्ट करोगे तो यू विल इजीली क्रॉस 125 और 130. तो बस जस्ट ट्राई टू इम्प्लीमेंट दीज प्रिंसिपल्स इन दी एवरी एसे यू अटेम्प्ट. और पेपर में जाने से पहले प्लीज डू अटेम्प्ट 5 to 6 essays of every section, philosophical as well as normal essay. ठीक है? Yes, sir. I hope you have got confidence through these 6 sessions. Yes, sir. Yes, sir. है Yes, sir. Now this is upon the practice. Practice a lot, 5 to 6 essays for every section. Weekends पे प्रैक्टिस कर सकते हो एंड ट्राई टू इंक्लूड जो हमने स्ट्रक्चर देखा है उसी स्ट्रक्चर के साथ आप अप्रोच करो. ठीक है? यू विल रियलाइज कि आपके मार्क्स में काफी इंप्रूवमेंट वहां पे आएगा. ठीक है? एंड दोज टुडे इज आवर लास्ट सेशन है ना. आई हैव to prepare for my departure also. हमारी भी 5th December से course is starting and I really hope and I really wish you all the best whosoever is appearing for the mains 2021 or whosoever is appearing next year. I wish you all the best and I really assume, I really expect कि many of you qualify, almost all of you qualify. I wish for to the God for that very prospect. ठीक है? And I really wish कि आप में से कई लोग मेरे जूनियर बन के and we will be having a very cordial relation afterwards also. कोई भी डाउट हो कुछ भी हो you can convey to Puneet sir. He can talk to me and जो भी आपका इश्यू होगा he will get addressed. ठीक है? तो it was a nice time having these sessions with you है ना. और ये आज का सेशन तो it was quite interactive and I was glad to have this session with all of you. You all have a quite versatile mind and I really hope कि आप लोग ऐसे में काफी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं. ठीक है? जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग. प्रैक्टिस को मत छोड़िए. प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट ओवर द टाइम. ठीक है? सो प्लीज ग्रांट मी लीव नाउ. ठीक है? दिस वाज आवर लास्ट एसे एंड आई विश यू all the best for your future endeavors and all the very best for the exam. ठीक है? Thank you very much. Thank you all. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. All Thank the you, sir. best, all Thank the you, best. sir. Okay.